राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुंती और ब्राह्मण की बातचीत। कुंती जी बोली, हे ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया है। आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है, अतः इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस को बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूँगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं, यह कदापि संभव नहीं है। ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी देखा नहीं जाता। उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपनों को और अपने पुत्र को भी निछावर कर दे। इसी मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है, इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा करता नहीं, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो वह बड़ा ही नीच और क्रूरतापूर्व कर्म होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध, यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है। आप धर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ मेरा स्वयं विनाश हो जाए यह श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। कुंती जी बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूँ तो मुझे भी अपना कोई पुत्र प्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र ही क्यों न हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। परंतु ब्राह्मण, आपको किसी से भी किसी तरह यह बात कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कौतूहलवश मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा तो वह सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के यूँ कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद कुंती और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन उक्त भीमसेन से कहा, तुम यह कार्य कर दो। भीमसेन ने उन दोनों से तथास्तु कहा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में भीम के द्वारा बकवध की स्वीकृति विषयक 160वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।